आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी टैबलेट किस काम आती है, किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। बिल्कुल जीरो से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी टैबलेट किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। अगर आप किसी मेडिकल या हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर किसी क्लिनिक में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लिनिक हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मेडिसिन चलाई जाती है उनके बारे में बहुत ही आसानी से हिंदी और इंग्लिश में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसिलोक टैबलेट के बारे में। एसिलोक एक ओटीसी टैबलेट है जो आपको सभी जगह ईजिली मिल जाएगी। ये बहुत फेमस टैबलेट है। इस टैबलेट को आप प्रिस्क्रिप्शन या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं और ये आपको एसिलोक 150 mg और 300 में मिल जाएगी। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको रेंटाडिन देखने को मिल जाएगा। और गाइज़ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, ये जो यहाँ पे लिखा है एसिलोक, ये दवाई का ब्रांड नेम होता है। इसका जो जेनरिक नेम होता है यानी इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है रेंटाडिन। अब आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएगी जैसे एसिलोक आरडी हो गई या रेंटेक हो गई, इनमें आपको रेंटाडिन मिल जाएगा। यानी जो ब्रांड नेम है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन अंदर का जो साल्ट होता है वो सिर्फ एक ही रहता है। तो उसी से हमें पहचान करनी होती है, हमें ब्रांड से पहचान नहीं करनी होती है। जैसे इसके अंदर रेंटाडिन है तो रेंटाडिन एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ ये याद करना होता है, ब्रांड नेम से कुछ नहीं होता है, हमें जो उसके अंदर कंपोजिशन होता है उसका पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। एसिलोक टैबलेट को स्टमक में एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि एसिड को पेट में बनने से रोकने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। जैसे हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होने लगती है, या फिर इंडाइजेशन अपच, बदहजमी या सीने में जलन, स्टमक अल्सर, पेट में छाले हो जाते हैं, रिफ्लक्स डिसीज यानी कि जो हमने खाना खाया है वो एसिडिटी की वजह से खाना ऊपर की तरफ फूड पाइप में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। किसी भी कारण से अगर हमारे पेट में एसिड बनता है तो उसको कम करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कॉम्बीफ्लाम टैबलेट के बारे में। ये भी एक ओटीसी टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। ये जो मैं आपको टैबलेट बता रहा हूँ ये सारी ऐसी टैबलेट है जो जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भी इन टैबलेट को आराम से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉमन टैबलेट है, इनके बारे में सभी को आजकल पता है। तो कॉम्बीफ्लाम टैबलेट में आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। इस टैबलेट को पेन और फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हेडेक मतलब सर दर्द, मसल्स पेन मांसपेशियों में दर्द, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स यानी मासिक धर्म का दर्द, टूथ एच दांत का दर्द, जॉइंट पेन यानी जोड़ों घुटनों में दर्द, इस तरह की कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और पैरासीटामोल होने की वजह से इस टैबलेट को फीवर में भी यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं फ्लेक्सोन टैबलेट के बारे में। फ्लेक्सोन टैबलेट में भी आपको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रांड नेम से कुछ नहीं होता है, दवाई के जो अंदर होता है कंपोजिशन। जैसे इस दवाई के अंदर आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल है फ्लेक्सोन टैबलेट के अंदर, और अभी हमने कॉम्बीफ्लाम टैबलेट के अंदर भी यही देखा, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। तो इन दोनों का सेम कंपोजिशन है, यानी ये टैबलेट भी पेन और फीवर में काम करेगी, क्योंकि ब्रांड नेम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन साल्ट जो है वो एक ही रहता है। अब इसके अंदर भी आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल है फ्लेक्सोन के अंदर और कॉम्बीफ्लाम के अंदर भी यही है। तो ये दोनों टैबलेट जो है एक ही काम करेगी क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम है। तो आपको कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मैं आपको बहुत एक अच्छी समझाने वाली बात बता रहा हूँ। अगर आप शुरू से ही कंपोजिशन पे ध्यान दे के चलेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से आप बहुत जल्दी से क्लिनिक हॉस्पिटल में अच्छे से तरक्की कर पाओगे। तो चलिए इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल होने की वजह से इस टैबलेट को भी सेम हेडेक, मसल्स पेन, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, टूथ एच और फीवर हो जाने पर यूज़ कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट के बारे में। इसमें आपको आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और प्लस क्लोराजोक्साजोन देखने को मिल जाएगा। अब क्लोराजोक्साजोन होने की वजह से इस टैबलेट को मसल स्पास्म पेन हो जाने पर यूज़ किया जाता है, यानी मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है या फिर हड्डियों में दर्द होता है या फिर मस्कुलोस्केलेटल पेन।
इस तरह के पेन में जो कि मांसपेशियों में ऐंठन के कारण दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं मेफ्टाल स्पास टैबलेट के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको डाइसाइक्लोमाइन और मेफिनेमिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो मेफ्टाल स्पास टैबलेट को पीरियड रिलेटेड पेन और क्रैम्प्स यानी मासिक धर्म का जो दर्द होता है और मासिक धर्म के दर्द में जो ऐंठन होती है उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और स्टमक पेन हो जाने पर भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। स्टमक पेन मतलब पेट दर्द। पेट दर्द में भी आप इस टैबलेट को आराम से ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ड्रोटाकाइंड एम टैबलेट के बारे में। इसमें आपको ड्रोटावेरिन और मेफेनेमिक एसिड देखने को मिल जाएगा। ये टैबलेट पेट दर्द की बहुत इफ़ेक्टिव टैबलेट है। इस टैबलेट से जो है पेट दर्द में बहुत जल्दी से आराम लग जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेट में सूजन आ जाती है जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं, या डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में बेचैनी होने लगती है, या मसल क्रैम्प्स पेट में ऐंठन होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो ये तुरंत पेट दर्द को आराम से रिड्यूस कर देती है। अब हम जान लेते हैं सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। इसमें आपको 3-4 कंपोजिशन देखने को मिल जाएंगे: फेनिलेफ्रिन, पैरासीटामोल, क्लोरफेनार्मिन। और इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सिनारेस्ट टैबलेट को कॉमन कोल्ड हो जाने पर यूज़ किया जाता है, यानी नज़ला जुकाम हो जाता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है, या फिर नॉर्मली नज़ला जुकाम हो जाता है। नज़ले जुकाम की वजह से रनी नोज, नाक बहने लगती है, सोर थ्रोट, गले में दर्द होने लगता है या गले में दुखान होने लगती है, हेडेक, सर दर्द करने लगता है, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, या फीवर हो जाता है नज़ले जुकाम की वजह से। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। कॉमन कोल्ड को ठीक करने में इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। सिनारेस्ट के अलावा विनकोल टैबलेट आती है या सिनीजे आती है, लेकिन सिनारेस्ट टैबलेट का सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये बहुत इफेक्टिव टैबलेट है। इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं एंट्रोकुनाल टैबलेट के बारे में। ये डायरिया की यानी लूज मोशन की बहुत इफेक्टिव टैबलेट है और इसमें आपको क्विनिडोक्लोर एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एंट्रोकुनाल टैबलेट को वर्म इन्फेक्शन और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन यानी लूज मोशन हो जाते हैं या दस्त लग जाते हैं, पेट में पानी पानी हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। डायरिया को ठीक करने की ये एक बहुत पुरानी और इफ़ेक्टिव टैबलेट है। इसे भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस टैबलेट के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, जो बस मतलब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं एंट्रोकुनाल टैबलेट दे दो, इस तरीके से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ये भी एक OTC टैबलेट हो रही है जो करीब करीब सभी जगह इजीली मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं सिट्राजिन टैबलेट के बारे में। सिट्राजिन भी एक OTC टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। और इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको सेट्राजिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सिट्राजिन टैबलेट को एलर्जिक कंडीशन हो जाने पर यूज़ किया जाता है, जैसे कंजक्टाइटिस मतलब आँखें आना या आँखों का रेड होना। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ की वजह से जो है मतलब वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब हो रही थी, आंखों में रेडनेस आ रही थी, आंखें मतलब चिपकी जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बाइट्स एंड स्टिंग्स यानी किसी कीड़े के काटने पर खुजली होने लगती है या सूजन आ जाती है, जहाँ पे मतलब किसी कीड़े ने काटा है वहाँ पे लाल निशान हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कॉमन कोल्ड की वजह से एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण, जैसे वाटरी आइज़, आँखों से पानी चलने लगता है, रनी नोज, नाक से पानी बहने लगता है, स्नीजिंग, छींकें बहुत ज़्यादा आती है। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। एलर्जिक कंडीशन कोई भी हो सकती है, उसमें आप इस टैबलेट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कालपोल 500 mg टैबलेट के बारे में। इसमें आपको पैरासीटामोल देखने को मिल जाएगा जो कि 500 mg में होता है। कालपोल भी एक OTC टैबलेट है, इसके बारे में भी शायद आपको अच्छे से पता होगा। पैरासीटामोल सबको ही पता है, आजकल फीवर में यूज़ किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, पैरासीटामोल को सबसे ज़्यादा फीवर और थोड़े बहुत पेन में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल फीवर हो जाता है या टाइफाइड फीवर हो जाता है, डेंगू फीवर हो जाता है या मलेरिया, इस तरह से किसी भी कारण से फीवर हो सकता है, उसको कम करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और थोड़े बहुत पेन में भी इस टैबलेट को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हेडेक अभी मैंने आपको बताया, सर दर्द,
माइग्रेन, आधे सर का दर्द, टूथ एच, दांत का दर्द, शोर थ्रोट, गले में दर्द, पीरियड पेन, मासिक धर्म का दर्द। इस तरह से थोड़े बहुत दर्द में भी इस टैबलेट को यूज़ कर लेते हैं और हल्के फुल्के कॉमन कोल्ड को भी ये टैबलेट ठीक कर देती है। अब हम जान लेते हैं डोलो 650 टैबलेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप जो है एक एक मेडिसिन का जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन आपको सारी मेडिसिन जितनी मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, कम से कम जितनी ये टैबलेट बताइए 18-20, कम से कम 10-15 तो आपको याद हो जाना चाहिए। इतनी मेडिसिन तो आपको याद होना चाहिए, जब भी जो है मतलब वीडियो बनाने का मज़ा आता है अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं डोलो 650 टैबलेट के बारे में। इसमें भी आपको पैरासीटामोल देखने को मिल जाएगा। और पैरासीटामोल अभी मैंने आपको बताया, पैरासीटामोल जो है फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम वही नॉर्मल फीवर या टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के फीवर में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और थोड़े बहुत पेन और कॉमन कोल्ड में भी इस टैबलेट को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं यूनेंजाइम टैबलेट के बारे में। इसमें आपको 3 कंपोजिशन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट फंगल डाइस्टेज, सेकंड पेपाइन, थर्ड एक्टिवेटेड चारकोल। इस टैबलेट के बेनिफिट्स की बात की जाए तो यूनेंजाइम टैबलेट को इंडाइजेशन हो जाने पर यूज़ किया जाता है। इंडाइजेशन मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, या फिर फ्लैटुलेंस यानी पेट फूलना, ब्लोटिंग पेट में सूजन आना, इंटेस्टाइनल यानी आंतों में गैस का जम जाना या गैस भर जाना या गैस रुक जाना, या फिर आंतों में गैस का चिपक जाना। इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा बहुत खाना खाते ही पेट फूलने लगता है, बदहजमी या खट्टी डकारें आती है, इस तरह की परेशानी होने लगती है। मतलब जो मोटे लोग होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से ठीक करती है। अब हम जानेंगे रेबिकाइन DSR कैप्सूल के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको डोमपेरिडोन और पेंटाप्राजोल देखने को मिल जाएगा। रेबिकाइन DSR कैप्सूल को एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि एसिड रिफ्लक्स यानी खाना खाते ही खाना फूड पाइप में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन होती है, या फिर हार्ट बर्न, सीने में जलन होती है, सीने में दर्द होता है, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है, गैस एसिडिटी की वजह से इरिटेशन। इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। और अभी क्या होता है, मान लें कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो गई है तो उसमें जो मेडिसिन चल रही है उनमें DSR कैप्सूल को भी लगा देते हैं, क्योंकि पेशेंट को एसिडिटी ना बने, इस चीज़ को कवर करने के लिए DSR कैप्सूल लगा दिया जाता है। और अगर पेशेंट को फिर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो जो ये हमने मेडिसिन दी है इनकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी बन सकती है, तो उनको कम करने के लिए DSR कैप्सूल को लगाया जाता है। अक्सर हमने एक मेडिकल स्टूडेंट का क्वेश्चन सुना है, अधिकतर वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हर मेडिसिन के साथ DSR कैप्सूल क्यों लगाते हैं। तो इसका सिर्फ यही रीज़न होता है, ठीक है, सामने वाले बंदे को जिसे हम दे रहे हैं उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमने उसे मेडिसिन दी है इनकी वजह से एसिड बन सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए DSR कैप्सूल को लगाया जाता है। यहाँ तक सब क्लियर। अब हम जान लेते हैं एम्लोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। इसमें भी आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, एम्लोडिपिन और एटेनोलोल। एम्लोकाइंड 80 टैबलेट को हाई BP को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, एम्लोडिपिन या तो एम्लोडिपिन या फिर एटेनॉल, अगर आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं तो ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। ये टैबलेट कॉम्बिनेशन में ही हाई BP को कंट्रोल करती है, इसलिए आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ करें। अब वो चाहे एम्लोकाइंड 80 टैबलेट हो या एम्लोप्रेस 80 टैबलेट हो, कोई सी भी टैबलेट हो जिसके अंदर एम्लोडिपिन और एटेनोलोल होगा, आपने उसी टैबलेट को यूज़ करनी है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, कोई मतलब जिसमें 1 साल्ट होगा उसे ले लेते हैं, फिर जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपने दोनों कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट ही लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। इसमें आपको बिसाकोडिल नाम का 1 साल्ट देखने को मिल जाएगा। डल्कोफ्लेक्स टैबलेट को कॉन्स्टिपेशन हो जाने पर यूज़ किया जाता है।
कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़, सही तरीके से पोटी नहीं आती है, पेट में कब्ज़ बना रहता है, हफ्ते में 2 या 3 बार पोटी आती है या फिर 1 बार पोटी आती है, ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट स्टूल को सॉफ्ट बनाती है, स्टूल को पास करने में हेल्प करती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सुडिन टैबलेट के बारे में। इसमें आपको 4 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, ब्रोमहेक्सिन, क्लोरफेनार्मिन मेलेट, गुआइफेनेसिन और फेनिलेफ्रिन और पैरासीटामोल। 1 2 3 4 5 इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगी। ब्रोमहेक्सिन, क्लोरफेनार्मिन मेलेट, गुआइफेनेसिन, फेनिलेफ्रिन और पैरासीटामोल। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सुडिन टैबलेट को कफ यानी खांसी और कॉमन कोल्ड, नज़ला जुकाम हो जाने पर यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को खांसी हो जाती है, नज़ला जुकाम हो जाता है, अब सर्दियों का टाइम शुरू होने वाला है तो सबसे ज़्यादा यही शिकायत देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और खांसी या कॉमन कोल्ड की वजह से नाक बहने लगती है, जिससे रनी नोज कहते हैं, या फिर वाटरी आइज़, स्नीजिंग, कंजेशन, स्टफनेस यानी छींकें बहुत ज़्यादा आती है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, नाक जो है बंद हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। सुडिन टैबलेट क्या करती है, ये म्यूकस को पतला करती है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो इस टैबलेट का खांसी और कॉमन कोल्ड को ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इस टैबलेट को आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पेरिनॉर्म टैबलेट के बारे में। इसमें आपको मेटोक्लोप्रामाइड नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो पेरिनॉर्म टैबलेट को नोज़िया और वोमिटिंग हो जाने पर यूज़ किया जाता है। यानी किसी पेशेंट का जी मचलाता है, जैसे हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है मतलब चक्कर से आ गए, जी मचला रहा है, या फिर वोमिटिंग, उल्टी आ गई है, कुछ हमने ज़्यादा खा पी लिया या फिर कुछ गलत चीज़ें खा ली है जिसकी वजह से वोमिटिंग हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में नोज़िया यानी मतली और उल्टी को रोकने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप इसे इंडाइजेशन यानी अपच, बदहजमी, खाना डाइजेस्ट ना होना या हार्ट बर्न, खाना खाते ही सीने में जलन सी होने लगती है, ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं लास्ट टैबलेट के बारे में, यानी जिनकोविट टैबलेट के बारे में। जिनकोविट एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। मल्टीविटामिन का मतलब होता है ये टैबलेट न्यूट्रिशनल की कमी को पूरा करती है। न्यूट्रिशनल मतलब पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है। पोषक तत्व मतलब खान पान सही तरीके से ना होने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस, टायर्डनेस, थकान महसूस होती है, डिजीनेस, चक्कर से आते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट बीमार हो गया है तो उस टाइम उसके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, या फिर बढ़ती एज के हिसाब से भी शरीर में वीकनेस आ जाती है, या फिर नॉर्मली कोई दुबला पतला इंसान है तो उसके शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट कमज़ोरी, थकान को पूरी तरीके से ठीक करती है और शरीर को हेल्दी बनाती है। शरीर को हेल्दी बनाने के लिए इस टैबलेट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ मेडिसिन के बारे में, कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, इस तरह की कुछ मेडिसिन के बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डोज के बारे में। जो इम्पोर्टेंट डोज होती है, मतलब इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, जैसे सिफिक्सिम हो गई, पैरासीटामोल, सिपोडोक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह से जो डेली यूज़ में चलने वाली टैबलेट होती है, इनकी डोज के बारे में मैं आपको बताऊँगा। कौन सी डोज कितने टाइम लेनी होती है और कितने mg पर kg मतलब बॉडी वेट के हिसाब से होती है, ये सभी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है।